करना चाहते हैं कपड़े का व्यापार स्टार्ट, तो कपड़े का व्यापार स्टार्ट करने में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली वैरायटीज़ को लेके कि हमारे एरिया वाइज टेस्ट किस तरीके का चलने वाला है। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि हम जो है एरिया वाइज टेस्ट के अकॉर्डिंग वैरायटीज़ सेलेक्ट करेंगे, तो हम जल्दी से जल्दी जो है ना कपड़े व्यापार के अंदर रफ्तार पकड़ लेते हैं, जिससे हम बहुत ही जल्दी से सेटअप भी हो जाते हैं। तो मैं हिमांशी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से नई सोच और नई दिशा के साथ एक बार फिर से हमारे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और सबसे पहले तो जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जो है आपको अनगिनत वैरायटीज़ तो मिल ही जाती है, लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे फैमिली का सदस्य, तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो स्पेशली अगर हम बात करें कि जब भी हमारे साथ कस्टमर्स जुड़ते हैं तो उनकी क्वेरी ये रहती है कि हमने यहाँ से कलेक्शन तो ले लिया, लेकिन जो है बिज़नेस के अंदर जल्दी से जल्दी हमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम एरिया वाइज टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वैरायटी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली हम कुछ अनुमान नहीं लगा पाते हैं, बस कपड़े का व्यापार स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो सारा इन्वेस्टमेंट क्यों लॉस के अंदर जा रहा है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि आपने जो है पर्टिकुलर दिमाग नहीं लगाया कि हमें प्रॉपर जो है वैरायटीज़ लेनी कैसी है। अगर मैं बात करूं कि मैं हरियाणा से हूं, लेकिन अगर मैं साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट करूंगी तो वो चलने ही नहीं वाला। क्यों नहीं चलने वाला? क्योंकि वहाँ पे चलते ही सूट मटेरियल्स थे। तो स्पेशली अगर जो मैं टेस्ट की बात करूं तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में जो है हमेशा सूट मटेरियल्स की वैरायटी और उसके साथ में कुर्ती का कलेक्शन चलने वाला है। अभी ऐसे कलेक्शन वहाँ पे इसीलिए चलते हैं क्योंकि वहाँ पे चलन ही यही है कि हमेशा वहाँ पे सूट ही पसंद किए जाते हैं, वो भी जो है अनस्टिच सूट मटेरियल, जिसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और वो भी ऐसे कलेक्शन जो कि 300 से लेके 700 तक की जो डिज़ाइंस होती है नॉर्मल रूटीन्स के लिए वहाँ पे पसंद की जाती है, क्योंकि वहाँ का जो पहनावा होता है, छोटे मोटे फंक्शंस हो या फिर डेली रूटीन्स के अकॉर्डिंग ही क्यों ना हो, हमेशा सूट ही चलने वाले हैं। तो ये हमने पहले ही जजमेंट कर लिया, ताकि जो है अगर हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो भी हम उसके अंदर सक्सेस होने ही वाले हैं। तो वैसे ही बढ़ते हैं आगे की ओर, मतलब कि हमारा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसके साथ में जो है बिहार, MP, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगह पे जो है सिर्फ साड़ियों का चलन ज़्यादा है। अभी साड़ियों का चलन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे जो है सारी महिलाएं सिर्फ साड़ियाँ ही पसंद करती है। जो हमारी अनमेरिड लड़कियाँ होती है वहाँ पे सिर्फ कुर्ती पहनती है, सूट का भी इतना चलन नहीं होता है, सिर्फ कुर्ती का ही चलन होता है वहाँ पे। तो उसके बाद में शादी होने के बाद में आप सभी को बताया वहाँ की जो महिलाएँ होती हैं उनकी परंपरा सिर्फ साड़ी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो अगर वहाँ के अकॉर्डिंग आप सिर्फ साड़ी का कलेक्शन रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में चलने वाला है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं, आप सूरत आइए। सूरत आप सभी को पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलेक्शन जो है बहुत सारी मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ में जुड़ के मिल जाता है। सारी कंपनीज के साथ में जो है आप जुड़िए, लेकिन पहले जाके आप वहाँ पे विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद में आप ये अनुमान लगाइए कि वहाँ का कलेक्शन कैसा है, वहाँ के मटेरियल्स आपको कैसे मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है प्राइस रेंज जो है वो किस अकॉर्डिंग वहाँ पे सेटअप की गई है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है सूरत के अंदर जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या फिर बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो कि सस्ती सस्ती वैरायटीज़ तो आपको दे देंगे, लेकिन उसका जो मटेरियल है ना, उसकी क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हल्का में आपको मिलने वाला है। इसीलिए हम आपको यही कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ भी जुड़ते हैं, एक बार आके विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद में आप यहाँ पे सारा कलेक्शन देखिए और फिर जो है अपना जो मेहनत का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आप यहाँ पे कीजिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ यूपी, बिहार और झारखंड, ये एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो है मुस्लिम एरिया ज़्यादा रहता है। जी हाँ, मुस्लिम ग्राहक वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा आप यही देखिएगा कि अगर मुस्लिम ग्राहक है तो वहाँ पे आप सूट मटेरियल रखिए, क्योंकि सूट मटेरियल से ही जो है आप अगर बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे ना, तो आपका जल्दी से जल्दी जो है वो रफ्तार पकड़ लेगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे कि नहीं यहाँ पे हम साड़ी पहनते हैं, घर में भी अगर साड़ी चल रही है और अगर हम शॉप भी अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी साड़ी की वैरायटीज़ इंक्लूड करेंगे, तो वो कभी
कभी सेल हो ही नहीं पाएगी। यही हम हर बार गलती कर देते हैं कि हम कपड़ा व्यापार में तो हमने कदम रख दिया, लेकिन हमने जानकारी नहीं ली कि हमें स्टार्ट करके आगे बढ़ना कैसे है। फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया, एक बार हमारा घाटा हो चुका है तो उसके बाद में हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। वो ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार लॉस होगा तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने ही वाला है। तो वैसे ही यही चीज़ करें। अगर हम राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो राजस्थान में आप सभी को पता है राजपूती पोशाकें बहुत ज़्यादा चलती है, वो भी जयपुर और आप सभी को पता है बीकानेर और जोधपुर के अंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका चलन रहता है। तो वो आपको सूरत के अंदर नहीं मिलने वाला है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा जहाँ पे आपको राजपूती सूट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का जो है मेन चीज़ साड़ी, सूट, कुर्ती, ये सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइए। अगर आपको राजपूती सूट चाहिए तो वो आपको राजस्थान के अंदर ही मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी प्राइस के साथ, बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ में। तो वैसे ही बढ़ते हैं हमारे, अगर हम बात करें जयपुर और कोटा में, तो वहाँ पे साड़ीज़, कुर्तीज़ और सूट इसका चलन ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जो है एक स्टेट हो गया, लेकिन वहाँ पे जो है सारी वैरायटीज़ जो है पर्टिकुलरली चलती है, क्योंकि वहाँ पे फैशन के अकॉर्डिंग हो या फिर जो है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हो, वहाँ का ट्रेंड ही रहता है साड़ीज़, कुर्तीज़ और सूट मटेरियल। तो साड़ियाँ भी वहाँ पे कैसी चलेगी, लेरिया की साड़ियाँ चलने वाली है, बांधनी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे चलेगा, प्रिंटेड साड़ियाँ वहाँ पे ज़्यादा चलने वाली है। तो ऐसा ही आप कलेक्शन रखिए। अगर आप प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं, आप हैवी साड़ीज़ के अंदर स्टोन वर्क वाली साड़ियाँ रख रहे हैं या फिर जरी के काम वाली साड़ियाँ रख रहे हैं, तो आपका बिजनेस चलने ही नहीं वाला है। इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप कोई कस्बे में रहते हैं, कोई बस्ती में भी रहते हैं, तो वहाँ पे जो है कुर्तीज़ चल जाएगी, सूट चलने वाले हैं। साड़ी के तो मतलब कि वो रफ्तार पकड़ ही लेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे सिर्फ यही ड्रेसेस ज़्यादा पसंद की जाती है। लेकिन हमारा जो मेन जो होता है, गुजरात की अगर मैं बात करूँ, गुजरात से हम हैं, सूरत में आप सभी को पता है बहुत सारे हमें कपड़ा व्यापारी मिल ही जाते हैं। तो गुजरात के अंदर स्पेशली कुर्तियाँ चलती है। अगर आप गुजरात से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुर्ती का कलेक्शन रखिए, तो आपका बहुत ज़्यादा चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे चलन ही कुर्तीज़ का है, रेडीमेड ड्रेसेस का रहने वाला है, जिसके अंदर सरारा पैटर्न हो गया, प्लाजो पैटर्न हो गए, ऐसे पैटर्न ज़्यादा चलते हैं। तो इससे जो है मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहती हूँ इस पूरे वीडियो के ज़रिए, कि आप ऐसे कलेक्शन चूज़ कीजिए जो कि आपके अकॉर्डिंग, एरिया वाइज स्टेट्स के अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलन में रहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है हम कपड़ा व्यापार में जब आते हैं बहुत सारे वीडियोस देख के आते हैं, बहुत सारे वीडियोस हमने देख लिए, उसके वीडियोस के अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, कपड़े के व्यापार में हमें बहुत सारी जो है तरक्की मिलने वाली है। लेकिन उस तरक्की के पीछे भी आप सभी को पता है कि बहुत सारी जो है सफलताएं हमें लेनी पड़ती है। मतलब कि सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि हमारा स्टेट कैसा है, हमारा आजू बाजू के टेस्ट कैसा चलने वाला है। उसी के साथ में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें मार्जिन कैसे सेटअप करना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ना, वो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों से ही जो है आगे बढ़ा जा सकता है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो के जरिए आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिली होगी कि आपको जो है कैसे कलेक्शन यहाँ से चूज करने हैं। वैसे ही केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत सारे कलेक्शन जो है आप ऑनलाइन भी परचेजिंग कर पाएंगे, मिनिमम 10,000 के बजट के साथ में। बाकी हमारे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का जो चैनल है उसे आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही साथ आज का जो है वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं हिमांशी आती रहूँगी न्यू से न्यू कलेक्शन के साथ, न्यू से न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।